Good afternoon, everyone. वॉइस क्लियर है सबको मेरी? We are discussing about the Linux booting process, right? Good afternoon, Poonam. Shama, good afternoon. 2 मिनट वेट करते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ओके? पिछली क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया था, अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए. गुड आफ्टरनून, धीरेन्द्र. देखिए, पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था लाइनक्स बूटिंग प्रोसेस, वो मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा था जो भी बूटिंग प्रोसेस होता है, बूटिंग प्रोसेस का ही नाम होता है स्टार्टअप प्रोसेस. अगर आप किसी भी सिस्टम में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डालने जा रहे हैं, तो जो भी उसका स्टार्टअप प्रोसेस होता है, उसी स्टार्टअप प्रोसेस को हम लाइनक्स बूटिंग प्रोसेस भी कहते हैं, जो टोटल 6 स्टेप्स में फॉलो करता है. सबसे पहला जो था वो था बायोस. नेक्स्ट हमें दिया गया था एमबीआर. नेक्स्ट वन इज द GRUB, देन कर्नल, init, एंड लास्ट हमें दिया गया था रन लिस्ट. ये 6 स्टेप में लाइनक्स बूटिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, राइट? और ये 6 स्टेप्स हमें एज इट इज ही याद करने हैं. जितना भी स्टेप्स हम यूज करते हैं, दैट मीन्स अगर हम बायोस की बात कर रहे हैं, तो बायोस अगर एग्जीक्यूट होगा तो वो हमेशा अपने से नेक्स्ट वाली फाइल को एग्जीक्यूट करके तब आगे बढ़ेगा. जिसमें से पिछली क्लास में हम लोगों ने बायोस को डिस्कस किया था. बायोस का मतलब था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. राइट, दिस इज द बायोस. और बायोस में हमने पढ़ा था सिस्टम की जितनी भी इंटीग्रिटी होती है, दैट मीन सिस्टम के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो भी वहां पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, उन सबको चेक करने का काम कौन करता है? बायोस. वो सिस्टम की सारी इंटीग्रिटी को चेक करता है. सिस्टम की इंटीग्रिटी को चेक करने के बाद वो कंट्रोल किसको दे देता है? बूट लोडर. जैसे ही उसको डिटेक्ट मिलता है, जैसे ही उसको बूट लोडर मिलता है, वो अपना सारा कंट्रोल किसको ट्रांसफर कर देता है? इट ट्रांसफर ऑल द कंट्रोल टू द बूट लोडर. और जब ये जाएगा तो इसने क्या किया? एमबीआर की फाइल को एग्जीक्यूट करके चला जाए. तो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप फिर से डिस्कस कर लीजिए. गुड आफ्टरनून सचिन. यहाँ तक सबको क्लियर है? कहीं कोई डाउट? गुड आफ्टरनून सुदीश. ये प्रीवियस क्लास से मैंने जितना पढ़ाया था, मैंने वो सेम एज इट इज पूरा वैसे ही आपको बता दिया. कुलदीप, एनी प्रॉब्लम? आपने रेज हैंड किया हुआ है. ओके, देन आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है. अब हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं. आगे जो हमें नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है, बायोस के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एमबीआर. एमबीआर क्या करता है, एमबीआर का क्या फुल फॉर्म होता है, वो सब हम देखने जा रहे हैं. तो एमबीआर में लिखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड. फुल फॉर्म ऑफ एमबीआर इज द मास्टर बूट रिकॉर्ड. मास्टर बूट रिकॉर्ड का मतलब होता है, ये आपका जो भी जहां पे भी आप डिवाइस करने जा रहे हो, उसका जो पहला सेक्टर होता है, वो कौन होता है? एमबीआर. मतलब मान लीजिए ये आपकी बूटेबल पूरी डिवाइस है, तो आपके ये बूटेबल डिस्क, जिस भी डिस्क में आप डालने जा रहे हो, उसके पहले सेक्टर में एमबीआर होता है. और एमबीआर यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होता है. सबसे पहला वाला जो पोर्शन होता है, उसमें बूट लोडर की फाइल रखी जाती है. इट कंटेन द बूट लोडर फाइल. यहाँ पे पार्टीशन टेबल हम बनाते हैं. दैट मीन्स हम डिस्क में एक पार्टीशन बनाते हैं कि अगर कोई भी और ऑपरेटिंग सिस्टम बना है या कोई भी और अदर फाइल बनी है,
तो यहाँ पे हम पार्टीशन टेबल को रख देते हैं और यहाँ पे कुछ अदर फाइल स्टोर होती हैं। अगर आपको कोई और भी काम करना है तो कुछ अदर फाइल भी लाइनक्स की होती है जिसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। बूट लोडर आपके डिस्क का 446 बाइट कंज्यूम करता है। वहीं पे पार्टीशन टेबल आपके सिस्टम में 64 बाइट जगह ऑक्युपाई करता है एंड अदर फाइल 2 बाइट्स में होती है। दैट मीन्स अगर आप कहोगे पूरा एमबीआर कितना स्पेस लेता है तो पूरा एमबीआर आपके सिस्टम में 512 बाइट की जगह लेता है। ये एमबीआर का कॉन्सेप्ट होता है। एमबीआर क्या करता है, आपके डिस्क के पहले वाले सेक्टर में लोकेट होता है और टोटल उसकी लेंथ कितनी होती है, 512 बाइट होती है। इस 512 बाइट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो बूट लोडर का होता है जिसकी साइज 446 बाइट की होती है। नेक्स्ट इसमें पार्टीशन टेबल आती है जिसकी लेंथ 64 बाइट की होती है और जो अदर फाइल होती है वो 2 बाइट्स की होती है। यही पूरा एमबीआर का काम है। और जब एमबीआर जाएगा तो एमबीआर जाते समय किसको एग्जीक्यूट करेगा, एमबीआर जीआरयूबी की फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी जाएगा वो अपने से नेक्स्ट वाली फाइल को एग्जीक्यूट करता है। तो जब एमबीआर का काम खत्म हो गया तो उसने किसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसने जीआरयूबी की फाइल को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। इज इट क्लियर? एमबीआर का कौन सा क्लियर है? अगर एमबीआर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बनाइएगा और हम थोड़ा 1-2 लाइन लिख भी लेते हैं कि क्या है एमबीआर। ये बनाना भी होगा हमें। एमबीआर में पहला पॉइंट दिया गया है, इट इज लोकेटेड in the first sector of the disk. Of the bootable disk with size 512 बाइट। उसकी टोटल साइज कितनी होती है, 512 बाइट होती है। इट डिवाइड्स in 3 portions. First, bootloader, 446 byte. Then partition table of 64 byte. And some other files in 2 byte space. And the third point, MBR loads and execute the GRUB bootloader. इतना लिख लीजिए, किसी भी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस करिएगा। जितना मैंने समझाया था वही एग्जैक्टली मैंने लिखवा भी दिया है आपको। लिख के रिस्पॉन्स करिएगा सब लोग। लिख लिया सबने?
ओके, सो द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आएगा GRUB। GRUB का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज अ ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर क्या काम है, जरा चेक करते हैं। देखिए, जब भी हम फाइल डालने जा रहे हैं तो क्या होता है, जब जहां से भी आप फाइल डालने जा रहे हो सिस्टम में, वहां पे कर्नल की फाइल डालते हैं। जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करते समय हम कर्नल इमेज को इंस्टॉल करते हैं, ये ध्यान रखिए। तो जब पूरा सिस्टम ऑन हुआ, आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, तो वहां पे मल्टीपल फाइल्स आ गई। मे बी एक आए, मे बी मल्टीपल इमेज फाइल आ गई। तो सिस्टम ने क्या कहा, सिस्टम ने जो भी मल्टीपल इमेज थी वो सबको डिस्प्ले किया। मतलब यहाँ पे मल्टीपल इमेज आ रही है, जस्ट एग्जांपल में कहूँ, यहाँ पे आ रहा है USB 1, यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है आपका SD, ऐसे करके 3-4 जो भी कर्नल इमेजेस थी वो सारी आपकी डिस्प्ले होने लगी। अब सिस्टम ने आपसे कहा कि आप इसमें से एक चूज करिए। उसने क्या किया, एक ब्लैक कलर की स्क्रीन में, ब्लैक कलर की स्क्रीन मतलब जहां पे ये डिस्प्ले हो रहा है उसको स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। स्प्लैश स्क्रीन ब्लैक कलर की आई, उसने ये फाइल्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया और उसने आपको कुछ सेकंड का टाइम दिया कि कुछ सेकंड का टाइम है, आपको कौन सी कर्नल इमेज को एग्जीक्यूट करना है या आपको कौन सी कर्नल इमेज को इंस्टॉल करना है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आपने सिलेक्ट किया तो अच्छी बात है, अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वहां पे जो सेट होगा वो उसको क्या करेगा, वो इसको एग्जीक्यूट करा देता है। यही बुरा काम होता है। जैसे अगर लैब में शायद आपने देखा होगा या नहीं देखा, जब आप सिस्टम को ऑन करते हो और सिस्टम को ऑन करने पे अगर मान लीजिए सिस्टम में विंडोज भी है और साथ ही साथ सिस्टम में आपके लाइनेक्स भी पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा Windows 7 और यहाँ पे एक दो फाइल और यहाँ पे उबंटू। जैसे ही आप सिस्टम ऑन करोगे वैसे ही वो आपको ये डिस्प्ले कर देगा। अगर आपने Windows 7 उबंटू जो भी पड़ा है उसमें से किसी एक को आपने एरो के थ्रू जाके सेलेक्ट कर लिया तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर उसमें बाय डिफॉल्ट उबंटू सेट होगा कि बाय डिफॉल्ट कोई नहीं सेलेक्ट करता है तो उबंटू ओपन कर देना, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या ओपन कर देगा, उबंटू ओपन कर देगा। तो यहाँ पे भी सेम होता है, यहाँ पे मल्टीपल कर्नल इमेजेस जो होती हैं वो डिस्प्ले कर की जाती हैं, जहाँ पे डिस्प्ले की जाती हैं उसको बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। आपको कुछ सेकंड का टाइम दिया जाता है, अगर आप उसको सेलेक्ट कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर आप उसको सेलेक्ट नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट इसमें से किसी को भी क्या कर दिया जाता है, रन करा दिया जाता है। GRUB में सारा काम फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। GRUB जितना भी काम करता है वो किसके रिस्पेक्ट पे करता है, ये सारा काम फाइल सिस्टम के फॉर्म में करता है। मतलब फोल्डर्स के फॉर्म में नहीं होता है, यहाँ पे सारा काम फाइल सिस्टम के फॉर्म में होता है। और अगर मान लीजिए पहले के सिस्टम में GRUB नहीं होता था, पहले के सिस्टम में क्या होता था, LILO यूज होता था। अब जितने लेटेस्ट वर्जन आए हैं लाइनक्स के उन सब में GRUB होता है, बट स्टार्टिंग में LILO होता था। LILO क्या होता था, दिस इज अ लाइनक्स लोडर, और इसको फाइल सिस्टम की कोई नॉलेज नहीं होती थी, इसलिए हमने GRUB को लाया क्योंकि GRUB को फाइल की सारी नॉलेज होती है। और अगर GRUB जाएगा तो GRUB अपने से नेक्स्ट वाले को एग्जीक्यूट कर देगा। नेक्स्ट वाले को एग्जीक्यूट करने का मतलब है उसने किसको एग्जीक्यूट किया, उसने कर्नल की फाइल को, कर्नल की इमेजेस को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट करना। आपको देखना है अगर GRUB कहाँ है तो GRUB को आप देख भी सकते हो। कैसे देखेंगे, हम अपना सब सिस्टम ओपन करेंगे, जब आप लैब में आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। आप सबसे पहले जाओगे रूट में, जैसे होता है ना, हम सी में जाते हैं, फिर यूजर्स में जाते हैं, फिर ISS में जाते हैं, ऐसे हम अपने सिस्टम में जाते हैं। तो सबसे पहले आप रूट में जाओगे, रूट के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी बूट नाम की, आप बूट में जाओगे, बूट के अंदर आपको दूसरी फाइल मिलेगी GRUB की, और इसके अंदर जाओगे तो GRUB की कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेगी, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि GRUB की कोडिंग वगैरह कैसे क्या की गई है। हाँ राइट कुलदीप, आपको शायद पता नहीं है, शायद आपने लैब में देखा नहीं था, बट आपके एक ही सिस्टम में विंडोज और लाइनेक्स दोनों वर्क कर सकता है। आपको जब विंडोज पे काम करना है तो आप विंडोज पे स्विच करके काम कर लीजिए, और जब आपको लाइनेक्स में काम करना है तो आप उसमें काम कर लीजिए। एक ही सिस्टम में दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। यहाँ तक क्लियर है?
तो जीआरयूबी का काम क्या है? जीआरयूबी का काम था कि जो भी आपकी मल्टीपल इमेजेस हैं वो उसको डिस्प्ले करेगा और आपको कुछ सेकंड का टाइम देगा कि आप उसमें से कुछ चूज कर लीजिए। अगर आप चूज कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो भी बाय डिफॉल्ट होगा वो उसको रन करा देगा, राइट। और जीआरयूबी वॉइस क्लियर है सबको? आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यू था। हाँ, नेटवर्क इश्यू था, दैट्स व्हाई वॉइस नहीं आ रही थी। अभी क्लियर है सबको वॉइस? ओके, तो फिर हम देखते हैं जीआरयूबी में हमें क्या लिखना है। मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन शो कर दे रही हूँ, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, राइट। अभी मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है? ओके, देखिए अगर हम जीआरयूबी की बात कर रहे हैं तो जो मैंने आपको बताया है एग्जैक्टली यहाँ पे जीआरयूबी में मैंने लिखा भी क्या है। जीआरयूबी जीआरयूबी का काम है कि जीआरयूबी में कह रहा है कि अगर आपके पास मल्टीपल कर्नल इमेज है तो आप जो सिस्टम में आप इंस्टॉल करने जा रहे हो तो उसमें से एक को वो क्या करता है, चूज करने की परमिशन देता है। और ये डिस्प्ले कहाँ करता है? ये आपकी क्लास स्क्रीन में डिस्प्ले करता है और कुछ सेकंड के लिए वेट करता है। अगर आपने कुछ भी इंटर नहीं किया, आपने कुछ भी चूज नहीं किया, तो जो भी डिफॉल्ट कर्नल की इमेज होती है वो उसको डिस्प्ले कर देता है। जीआरयूबी को फाइल सिस्टम की नॉलेज होती है, राइट। और जीआरयूबी की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो देखने के लिए आप रूट में बूट में जीआरयूबी में जीआरयूबी डॉट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। और अगर जीआरयूबी किसको लोड करके जाएगा? कर्नल को लोड करके जाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही सेम लिखने से अच्छा है आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप बाद में लिख लेंगे, या फिर लिखना हो तो लिख लीजिए, मैं वेट कर लूंगी। तो इतना करके फिर सब लोग मुझे इन्फॉर्म करिए। हो जाएगा तो इन्फॉर्म करिएगा। हो गया? ओके, अब जीआरयूबी के बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जीआरयूबी के बाद जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है दैट इज कर्नल। और कर्नल के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो हमें बार बार उसी चीज को डिस्कस करने की जरूरत नहीं। कर्नल में क्या कहा गया है? अगर आप कर्नल की बात कर रहे हैं तो कर्नल के लिए कहा गया है कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सब कुछ मैनेज करने का काम करता है, अब उसकी बारी आ गई है और वो है कर्नल। कर्नल आपके सिस्टम में सब कुछ मैनेज करेगा। दैट मीन्स मैनेज करने का मतलब है कि वो जितने भी हार्डवेयर हैं आपके सिस्टम में और जितने भी मेमोरी एलोकेटेड है उन सबको कॉन्फ़िगर करेगा। मतलब मेमोरी क्या है, आपके हार्डवेयर कौन कौन से अटैच्ड हैं, उन सबको लोड करने का काम करेगा और उन सारी फाइल्स को वो क्या करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा। कॉन्फ़िगर करेगा मतलब उन सब की डिटेल पूरी रखेगा, राइट। और जब भी कर्नल जाएगा तो कर्नल किसको रन करा के जाता है? कर्नल इनिट इमेज, मतलब जो भी हम नेक्स्ट आने वाला है हमारा इनिट, वो इमेज को वो क्या करेगा, पूरा कॉन्फ़िगर करेगा और उसको लोड करके जाएगा। और अगर ये इसको लोड कर रहा है, अगर आपको इसकी फाइल को चेक करना है कि कर्नल जो भी है उसकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ रखी गई है, तो कर्नल की इंफॉर्मेशन आपको रूट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश फॉर द रूट, रूट के अंदर
बिन नाम के फोल्डर के अंदर एक इनिट नाम का प्रोग्राम है। इस इनिट नाम के प्रोग्राम के अंदर आपको कर्नल की सारी फाइल, सारी इंफॉर्मेशन, सब कुछ रखा गया है। तो कर्नल में सिर्फ इतना सा जानना है, कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी हमारी हार्डवेयर के से रिलेटेड या फिर मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड जो भी फाइल होगी, उनको वो लोड करने का काम करेगा। और जब कर्नल जाएगा तो अपनी इनिट इमेज को क्या करेगा, वो लोड करके जाएगा। और इसकी फाइल को अगर मुझे चेक करना है तो हम फाइल को चेक भी कर सकते हैं। ये वाला सिर्फ जो फाइल को चेक करने की बात है, ये सिर्फ मैंने आपके लिए बताया। एग्जाम में नहीं कहा जाएगा कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ रखी गई है, बट अगर आप अपने सिस्टम में चेक करना चाहते हो कि इसकी फाइल कहाँ रखी गई है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर्नल का पूरा लिखा है, आप इसको पूरा लिख लो। ये सिर्फ थ्योरी ज्यादा लिखना है, बट कॉन्सेप्ट समझ के आपको लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हो गया। ओके, कर्नल के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अब कौन आ रहा है, रन लेवल। रन लेवल डिसाइड करता है कि आपका सिस्टम पावर ऑन है, पावर ऑफ है, कि क्या है। राइट, आपको पता है आप अपना सिस्टम शट डाउन कर सकते हो, आप अपना सिस्टम ऑन कर सकते हो। अगर मान लीजिए मैंने अपने सिस्टम में किया शट डाउन, या फिर मैंने अपने सिस्टम में किया रीस्टार्ट, तो सिस्टम को कैसे पता चला, सिस्टम को इंग्लिश तो आती नहीं है कि वो रीस्टार्ट लिखा हुआ है तो रीस्टार्ट देख के वो समझ जाएगा कि अरे हमें सिस्टम को बंद करना है। तो इन सब वैल्यूज को बताने के लिए यहाँ पे रन लेवल की वैल्यू डिसाइड की गई है, और ये वैल्यू 0 से 6 होती है। दैट मीन्स 0 से 6 वैल्यू डिसाइड करती है कि सिस्टम हमारा ऑन होने वाला है, कि हमारा सिस्टम ऑफ होने वाला है, क्या होने वाला है। 0 का मतलब होता है हॉल्ट। अगर कभी भी रन लेवल की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स हमारा सिस्टम फॉल्ट है उस जगह पे। फॉल्ट होने का मतलब हमारा सिस्टम पूरी तरीके से क्या है, ऑफ। अगर आपका सिस्टम पूरी तरीके से ऑफ है, दैट मीन्स आपने वहां पे क्या, आपके रन लेवल की वैल्यू क्या सेट हो गई है, 0। आपके रन लेवल की वैल्यू 0 चली गई है। अगर रन लेवल 1 है, दैट मीन्स आपका जो भी सिस्टम है वो सिंगल यूजर मोड पे ओपन है। सिंगल यूजर हमने पढ़ा है ना, कि सिस्टम में दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है मल्टी यूजर, एक होता है सिंगल यूजर। मल्टी यूजर मतलब जहाँ पे मल्टीपल यूजर सपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मल्टी यूजर। और जहाँ पे सिंगल यूजर सपोर्ट कर रहा है, उसको हम सिंगल यूजर करते हैं। तो अगर रन लेवल की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स वो सिंगल यूजर को सपोर्ट कर रहा है। अगर रन लेवल की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है वहां पे मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं, बट विदाउट नेटवर्किंग। वहां पे उन्हें नेटवर्किंग करने की परमिशन नहीं दी गई। मल्टीपल यूजर काम तो करेंगे, बट वो नेटवर्किंग को यूज नहीं कर सकते हैं जब रन लेवल की वैल्यू 2। थर्ड में दिया गया है मल्टी यूजर अभी भी सपोर्ट करेगा, बट विथ नेटवर्किंग हो जाएगा, यहाँ पे नेटवर्किंग को सपोर्ट किया जाएगा। और आपको पता होगा, आपका सिस्टम कभी कभी होता है ना कि हमारा सिस्टम ऑन होता है और हम सिस्टम को यूज नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लीप मोड। सिस्टम ऑन है प्रॉपर, बट हम सिस्टम पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, उसकी विंडो क्या हो जाती है, विंडो पे कुछ दिखाई नहीं देता है, बट सिस्टम हमारा ऑन होता है, विंडो ऑफ रहती है। तो दैट इज कॉल्ड अनयूज स्टेट, हम इसको अनयूज स्टेट भी कहते हैं। एंड सम टाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लीप स्टेट। दैट इज द रन लेवल वैल्यू 4। रन लेवल वैल्यू 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज X11। X11 का मतलब है कि आपके सिस्टम में सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। आपका सिस्टम नेटवर्किंग भी सपोर्ट करेगा, आपका जो सिस्टम है वो अ, जितने मल्टी यूजर हैं उनको भी सपोर्ट करेगा। दैट मीन जितनी भी चीजें होती हैं वो सब 5 रन लेवल में सपोर्ट करती हैं, एंड 5 रन लेवल इज कॉल्ड द X11। वो पूरा हर चीज का पैकेट है,
इसलिए उसको X11 नाम दे दिया गया। एंड द लास्ट दैट इज द 6 का मतलब है रिबूट। कभी कभी आप सिस्टम ऑन करते हैं और सिस्टम ऑन करते समय वो कई सारी फाइल्स को लोड करने का काम कर देता है। लैब में अगर आपने सिस्टम ऑन किया होगा तो वो कई सारी फाइल को लोड करता है, फिर आपसे कहता है F1 प्रेस कीजिए, ऐसा कुछ नीचे आता है। दैट मीन्स उस समय सिस्टम हमारा रीबूट पोजीशन पे होता है और द रन लेवल वैल्यू इज इक्वल्स टू 6। तो रन लेवल वैल्यू क्या होती है? रन लेवल वैल्यू डिसाइड करती है कि आपका सिस्टम करंट में कैसा काम कर रहा है। 0 का मतलब होता है हॉल्ट, मतलब ऑफ रहेगा। 1 का मतलब होता है सिंगल यूजर मोड पे काम करेगा। 2 का मतलब होता है मल्टी यूजर पे काम करेगा बट विदाउट नेटवर्किंग, नेटवर्किंग यूज नहीं होगी। 3 का मतलब होता है मल्टी यूजर विथ नेटवर्किंग में काम करेगा। 4 का मतलब होता है अनयूज्ड है, मतलब स्लीप मोड पे है। 5 का मतलब होता है X11, मतलब सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, मल्टी यूजर नेटवर्किंग जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबको सपोर्ट करेगा। एंड 6 का मतलब होता है रीबूट, दैट मीन्स हमारा सिस्टम रीबूट पोजीशन पे होगा। तो एक बार मुझे इन्फॉर्म कीजिए यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, क्षमा डन। बाकी सब लोग भी रिस्पॉन्स कर दीजिए। क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। ओके डन। तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ये आपका इनिट लेवल है। इनिट में जितनी भी चीजें हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिखा है, जो समझाया है वही सेम यहाँ पे लिखा भी है। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। हो गया? अब इनिट के बाद अब हमारा सारा काम हो चुका है। जो भी हम बूटिंग के प्रोसेस कर रहे थे वो सारे बूटिंग के प्रोसेस खत्म हो गए हैं। अब आपका सिस्टम काम करने के लिए एकदम तैयार है। मतलब जितनी भी फाइल थी, जो भी था, सब कुछ लोड हो चुका है, सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। अब आप अपने सिस्टम में प्रॉपर काम कर सकते हैं। नो कुलदीप, इनिट और रन लेवल सेव नहीं है, बट इनिट डिसाइड करता है रन लेवल की वैल्यूज। हमने कहा था ना, नेक्स्ट वाले को एग्जीक्यूट करता है तो इनिट ही रन लेवल की वैल्यू को डिसाइड करता है। रन लेवल सिर्फ इतना सा बताता है कि आपके सारे काम हो चुके हैं, अब आप सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट रन लेवल। रन लेवल में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सिस्टम को इतना सा बताना है कि हमारा काम हो चुका। ये है आपका रन लेवल। रन लेवल डिसाइड करता है कि आपके बूटिंग के प्रोसेस पूरे हो चुके हैं, आपकी सारी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। और जो भी आपका डिफॉल्ट इनिट लेवल होगा, मतलब अगर आपका डिफॉल्ट इनिट लेवल है हॉल्ट, तो आपका सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगा? आपका सिस्टम हॉल्ट पोजीशन से स्टार्ट होगा। अगर वो रिबूट है तो आपका सिस्टम रिबूट से स्टार्ट होगा। तो दिस इज अ फाइनल रन लेवल। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे से 6 फेज कंप्लीट किए हैं। पहला बायोस, बायोस में जहाँ पे सिस्टम की इंटीग्रिटी चेक होती है। सेकेंड वन इज द सेकेंड जो हमें दिया गया था एमबीआर। एमबीआर मतलब 512 बाइट की जगह हम लेने वाले हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है जीआरयूबी, सारी फाइल्स हमें डिस्प्ले होगी, हमें किसी एक को चूज करना होगा। एंड नेक्स्ट कर्नल, कर्नल का मतलब सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल वगैरह लोड होगी। इनिट में हम डिसाइड करते हैं कि क्या होने वाला है, कैसी पोजीशन जाएगी 0 to 6, एंड रन लेवल में सिस्टम काम करने के लिए तैयार। तो बूटिंग प्रोसेस में कहीं किसी को कोई भी डाउट? बूटिंग प्रोसेस सबको क्लियर है एकदम? तो फाइनल मुझे रिप्लाई करो कि बूटिंग प्रोसेस क्लियर है कि कहीं डाउट? ओके, देन बूटिंग प्रोसेस सबका क्लियर था। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो मैंने आप सबको शायद बता दिया है, नहीं बता दिया है तो आप एक बार देख लीजिए।
पहला वाला क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ा था कि मोबाइल फोन्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। मोबाइल फोन में सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद को बूट नहीं करता है जब सिस्टम शटडाउन पोजीशन पे होता है। एंड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर, मेमोरी और सिक्योरिटी सबको मैनेज करता है। अब हमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है अपना, दैट इज अ लाइनक्स फाइल सिस्टम, राइट। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स थे हमने वो सब कवर कर लिए हैं, तो ये मैं आज शुरू नहीं करूंगी। लाइनक्स हेडिंग डाल लीजिए, लाइनक्स फाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे वहां पे फाइल सिस्टम्स वगैरह होते हैं। वो मैं आपको पिक के थ्रू, प्रेजेंटेशन के थ्रू पूरा दिखा दूंगी। तो इसके पहले जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, अगर किसी में आपको कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस करिएगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास हम लोगों की लास्ट क्लास होगी, जहाँ पे हम लोग फाइनल अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लाइनक्स फाइल सिस्टम। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम? हेडिंग डाल लीजिएगा, लाइनक्स डायरेक्टरी या फिर लाइनक्स बूट फाइल सिस्टम, जो भी आपको डालना होगा। फिर मैं आज की क्लास इतनी रखूँ, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग फाइल सिस्टम। हाँ राइट धीरेन्द्र, दोनों डिफरेंट होता है। थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं वहाँ पे। हमें लाइनक्स बूटिंग प्रोसेस दिया गया है, विंडोज बूटिंग प्रोसेस नहीं है हमारे सिलेबस में। पार्टीशन वगैरह करना, GRUB, ये सब वहाँ पे नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए, विंडोज आपके सिस्टम की मेन ड्राइव को ऑक्युपाई करता है। मतलब अगर आपको डालना है अपने सिस्टम में विंडोज, तो वो मेन C ड्राइव में जाएगा। बट अगर आपको लाइनक्स डालना है तो वो कहीं पे भी पार्टीशन करके चला जाएगा। विंडोज हमेशा हमारे सिस्टम की मेन ड्राइव ऑक्युपाई करता है। ओके ठीक है, फिर मैं आज की क्लास इतनी ही रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में पूरा चेक कर लेना, अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में ही वो डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि फाइल सिस्टम एक छोटा सा टॉपिक है जो कवर अप हो जाएगा। और मैं लिखवाऊंगी नहीं, मैं आपको अजीत, सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है हमारा फाइल सिस्टम, बाकी सब कवर अप हो गया है। सो नेक्स्ट क्लास इज आवर लास्ट क्लास। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन। धीरेन्द्र, मैंने बेटा सब कुछ लिखवा दिया है, तो आपको PDF किसकी चाहिए? आप नोट्स रोज लिखते नहीं हो क्या? आई थिंक मैंने क्लास में भी पूरा लिखवाया है और मैंने यहाँ पे भी सब कुछ लिखवा दिया है, तो आई डोंट थिंक कि PDF की जरूरत है। तो सो आपको PDF की कोई जरूरत नहीं है धीरेन्द्र। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके कुलदीप, अच्छा हुआ बता दिए तुम। हम्म। जय प्रकाश, ये तो नहीं पता बेटा ऑफलाइन कब से शुरू होगी, जिस दिन गवर्नमेंट बोल देगी उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी उसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं। आई होप जल्दी ही स्टार्ट हो। ओके, थैंक यू।